आपके नहीं आने से बहुत बड़ा घाटा झारखंड के लिए, कलीसिया के लिए, ये सबकी भलाई के लिए। आप ये रात्रि जागरण में चाहूंगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। आप किसके लिए करेंगे? सबकी भलाई के लिए करेंगे। एक जन को हाथ मिला के बोलिए, सबकी भलाई के लिए करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप रात्रि जागरण सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं और अपने केवल प्यारे बेटे के लिए, इसको आप बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाए होंगे, मतलब बांध करके, बहुत ज्यादा प्रोमिस दे करके, झूठे वायदा करके आप लेके आए होंगे किसी, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए आपको करना है, कॉमन गुड के लिए, सबकी भलाई के लिए। आपके द्वारा आप जब एक बार जागने से, आप सोचते हैं जागने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा, ऐसा सोचते होंगे मेरे जागने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता प्रभु देखता है, सुनता है, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन आपको समझना है, प्रेम, वो प्रेम का राज्य स्थापित करने के लिए आप और मैं इस दुनिया में आए हैं। आप क्या के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या के लिए आए हैं? आप एक प्रेम का राज्य को स्थापित करने के लिए, एक प्रेम का राज्य को स्थापित करने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। हमारा जीवन का मकसद हमको जानना है। कोई कोई हमको फोन करके बोलता है, फादर जीने का मन नहीं करता है, जीने का मन नहीं करता है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन जीने का कोई मन नहीं करता है। संत पौलुस इसके लिए जवाब देता है, संत पौलुस जवाब देता है, हाँ मेरा जीवित रहना आप लोगों के लिए लाभदायक है। मेरा जीवित रहना आप लोगों के लिए, मैं उनको जवाब देता हूं, आप अपने लिए जी रहे हैं इसलिए मन नहीं करता है। आप अपने लिए जी रहे हैं इसलिए मन नहीं करता है। आप जिस समय दूसरे के लिए जीना शुरू करेगा तब आपका मन करेगा। हालेलुया। आदम अकेला रह रहा था तो मन नहीं कर रहा था। जैसे आदम ने देखा हेवा को, तुरंत आदम ने बोला, मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का। आदम हेवा को नहीं देखा तो अपने में शायद बोर लग रहा था, क्योंकि क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, ऐसा सोच रहा। जैसे दूसरे को देखा, अपने जीवन का मकसद है, अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य, अपने जीवन में उत्साह उनके अंदर आ गया और उसने बोला, मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे। हाँ, इसलिए यीशु के बारे में संत लोग कहते हैं, यीशु आपको देख करके ही बोलता है। यीशु कौन है? दूसरा आदम है। यीशु कौन है? दूसरा आदम है, सेकंड एडम। वो आपको देख करके ही बोलता है, मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे। कभी आप सोने के लिए या सुबह जाग करके एक पल आंख बंद करके या आंख खोल करके आपको ये याद करना, यीशु आज मुझसे क्या बोल रहा होगा? मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस। अगर आप नहीं है तो यीशु नहीं है। अगर आप नहीं है
शरीर आपके द्वारा वो अभी भी अवतरित हो करके मनुष्यों के बीच में रहते हुए अपना राज्य बनाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां देखिए, आपके द्वारा वो अपना राज्य को बरकरार रखा है। जब आप कहता है तेरा राज्य आए, जब आप कहते हैं तेरा राज्य आए, आपके द्वारा आएगा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके सोच विचार के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके जागने के द्वारा, आपके हर एक सैक्रिफाइस, आपके हर एक कार्यों के द्वारा वो आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब आपका जागने से फर्क पड़ेगा, है ना? आपके जागने से, क्योंकि यहां पर जागने वाले यीशु है आपके अंदर, आपके अंदर यीशु जाग रहा है। आपके अंदर यहां पर रात्रि जागरण यीशु कर रहे हैं। एक एक के अंदर यीशु यहां पर रात्रि जागरण कर रहे हैं। यही सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। एक जन हाथ मिला के बोलिए, आपके अंदर आज यीशु रात्रि जागरण कर रहे हैं। आपको जगाने वाला पवित्र आत्मा है, आपको जगाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपका हाथ कहां है? हाथ नहीं उठ रहा है। आप एक बार हाथ को उठाए। मैं पूछा यीशु आपका हाथ कहां है? लोग इधर देख रहे हैं। आप ही से पूछ रहा था, हाथ दिखाइए। हालेलुया, बाएं हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, आपको समझ में आना है, जब यीशु ने हमें जो जो रहस्य हमें सिखाया, अब आपके अंदर उत्साह उमड़ पड़ेगा। आपका जो सोया हुआ उत्साह जागेगा, जागेगा। आपको ये ठंड, वो गर्मी, बारिश, आपका अपने शरीर में जो सुख, उससे बढ़कर के ईश्वर का प्रेम का राज्य आपको संचालित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम ही, हाँ, आप इस राज्य, इस रात में जागते हुए ये संदेश दुनिया को दे रहे हैं, प्रेम सबसे महान है। प्रेम, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, प्रेम सबसे महान है। प्रेम सबसे महान है। हाथों को नीचा करिए। नौकरी सबसे महान, सबसे महान नौकरी है? नौकरी है? अगर ऐसा संदेश इस रात्रि जागरण के द्वारा गलती से किसी को मिला है, मैं उनका मन परिवर्तन करना चाहता हूं। नौकरी सबसे महान फिर क्या है? कौन सा प्रेम? हालेलुया। तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति आपके पड़ोसी है। हालेलुया। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? और ईश्वर है। ये दोनों आपके पास है, ईश्वर और आपके पड़ोसी आपके पास है। तो प्रेम करने के लिए सब कुछ आपके पास है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास नौकरी रहे, मेरे पास गाड़ी रहे, मेरे पास अच्छे नौकर चाकर रहे, मेरे पास ड्राइवर रहे, मेरे पास कपड़े रहे, मेरे पास अच्छे से अच्छे मकान रहे और मैं सब कुछ जिंदगी जीऊंगा? नहीं, आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, मेरे पास ईश्वर हो और मेरे पड़ोसी हो और मैं आपका प्रेम करने के लिए समर्थ बन जाऊंगा। मेरे पास जब तक ईश्वर है, मेरे पास जब तक मेरे पड़ोसी है, मेरे लिए सब कुछ है। आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं, मम्मी को बिल्कुल नहीं समझ में आया। वो ऐसा देखते हैं, मेरे को तिरछा
देख रहा है कि फादर आज बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरे पास जब तक ईश्वर है, मेरे पास जब तक मेरा पड़ोसी है, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं प्यार कर सकता हूं, है ना। पड़ोसी नहीं तो क्या करेगा। आप अपने आप आदम को अगर हैवा नहीं मिला होता, अकेला रहता, शुरू होता, अच्छा नहीं, प्यार करने के लिए कोई पड़ोसी नहीं है, अपने समान कोई नहीं है। इसलिए मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास पड़ोसी है जिसको मैं देख सकता हूँ। संत यूहन्ना कहता है, जो भाई, जो पड़ोसी जिसे आप देखते हैं उसे आप प्यार नहीं करते, आप ईश्वर को प्यार नहीं करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके पास पड़ोसी है? है। आपके पास ईश्वर है तो आप धनी है, आप धनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मैं कुछ दिन पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, एक जन से मिला, वो आकर के बहुत अपना दुख बता रहे थे, अपना पति के बारे में बता रहे थे। वो शराब पीते हैं, बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की, उसके बावजूद वो शराब पीना नहीं छोड़ता है और उल्टा बोलता है, तुमने मुझे, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा जहर खिलाया, वैसा खिलाया, मेरे साथ वो किया, ये किया, वो सब बोल के शराब पी करके बड़बड़ाते रहते हैं। रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सबको जगा के रखते हैं। लास्ट में बोला कि फादर प्रार्थना करिए, तो बताया शराब पी करके ऐसा थप्पड़ मारा, कान का पर्दा फट गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। वो जाते समय बोला कान का पर्दा फट गया। मैंने सोचा पहले क्यों नहीं बोला, पहले बाकी सब कुछ बोल रहे हैं। मेरा पति शराब पी रहा है, उनको छुड़ाना है। मुझे एक बात समझ में आया, इसके अंदर ईश्वर का प्रेम बढ़ रहा है। अपना दर्द छुपा करके रखा है, अपने शरीर में क्या हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। पति को अपने शरीर से ज्यादा प्यार करने लगी। हो सकता है वो पति को प्यार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई देगा, समझ में आएगा, उसकी आंखें खुलेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही सबसे प्रेम ही सबसे महान है। प्रेम करने के लिए आपके पास पड़ोसी है, ईश्वर है। आप कौन है? धन्य है। आपको तो मेरे साथ बहुत 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 बेईमानी कर रहे। धन्य है मैंने बोला ना। ये सामने कुछ लोग बैठ करके इसको बिगाड़, धन्य है, धनी है। कौन है आप? फिर धन्य है, कौन धन्य बोलता है? धनी है। कौन है? धनी है। आप अमीर है, आप धन्य नहीं बोलेंगे, अमीर है, शब्द बदल दे, अमीर है। आप कौन है? आमिर खान नहीं, अमीर है। कौन है? आप अभी नहीं बोलेंगे ना, आमिर खान से बात दिया इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास ईश्वर है और पड़ोसी है, आप अमीर है, धनी है, सबसे धनी आदमी है। तो कितना धनी है यहाँ पर? आप दो प्रकार से धनी बन सकते हैं। ये दुनिया का सारा चीज खरीद ले, जमीन खरीद ले, सब कुछ इकट्ठा करे और आप धनी बन सकते हैं, दुनिया की दृष्टि में धनी है। लेकिन आप प्यार करके धनी बन सकते हैं।
बहुत ही कम चीजों से